Hello everyone, this is SK Srivastav. You are watching A to Z Bio चैनल। पिछले वीडियोस में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स देखे और अभी तक हम प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे हैं और इसमें हमने एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ा और पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने पढ़े। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पिछले वीडियो में हमने जायांग या गाइनेशियम के बारे में पढ़ा था और गाइनेशियम के अंदर हमने मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा था। पिस्टिल या अंडा जो होता है वो गुरु बीजाणुधानी के रूप में पाया जाता है और इसमें गुरु बीजाणु या बीजांड पाया जाता है। बीजांड को हम कहते हैं ओव्यूल और ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल की संरचना हमने पढ़ी थी। आज हम इसी ओव्यूल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओव्यूल या बीजांड, बीजांड या ओव्यूल ये पाया जाता है पिस्टिल या स्त्री केसर के अंदर। पिस्टिल या स्त्री केसर, इस स्त्री केसर की जो संरचना है वो इस तरह से होती है। ये एक कार्पल है और इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, स्टाइल या वर्तिका और सबसे नीचे ओवरी या अंडाशय होता है। इसके सबसे नीचे जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो बेसल पार्ट है उसे हम कहते हैं पुष्पासन। तो ये थैलेमस है या पुष्पासन। इस पर ही कार्पल लगा हुआ रहता है और इस कार्पल में जो ओवरी है या अंडाशय है इसमें आपको दिखाई देगा प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे बहुत सारे या एक ओव्यूल या बीजांड लगा हुआ दिखाई देगा। ओव्यूल या बीजांड, इस बीजांड में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस तरह से दो कवर पाए जाते हैं, तो कवरिंग लेयर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट या हिंदी में इसको कहते हैं अध्यावरण। और ये जो एक छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से जस्ट अपोजिट निभाग या कैलेजा कहलाता है। और ये जो
कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, ये मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर होती है। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इसको हम कहते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय। जो न्यूसेलस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स से बना हुआ होता है और इसके बीच में एक मेगास्पोर या गुरु बीजाणु द्वारा निर्मित मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइल की तरफ, जो बीजाणु द्वार है उसके तरफ 3 सेल्स पाई जाती हैं। इसमें जो बीच वाली सेल है ये कहलाती है एग सेल, और जो इसके साथ में 2 सेल्स हैं ये कहलाती हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स तो अंडकोशिका और सहायक कोशिकाएं। एग और सिनर्जिड्स ये तीनों सेल्स मिलकर के एग एपरेटस कहलाते हैं। एग एपरेटस क्या है? अंड समुच्चय, 3 सेल्स का सेट है जिसमें मिडिल में एग सेल या अंडकोशिका और उसके दोनों तरफ एक एक सिनर्जिड या सहायक कोशिका पाई जाती है। ये है एलएस ओव्यूल, बीजांड का अनुदैर्ध्य काट। इसके जो माइक्रोपाइल है, जो बीजांड द्वारा, उसके जस्ट अपोजिट जो पार्ट है इसको हम कहते हैं निभाग या कैलेजा। और इस कैलेजा की तरफ जो इस फीमेल गैमेटोफाइट में सेल्स होती हैं, 3 सेल होती हैं, इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। और बीच में सबसे बड़ी कोशिका है जो कि इसकी दीवार से घिरी रहती है, भ्रूण कोश इसको कहते हैं। एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक की दीवार से घिरी हुई ये 2 न्यूक्लियाई, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई या द्वितीयक केंद्रक। सेकेंडरी न्यूक्लियाई या द्वितीयक केंद्रक। द्वितीय केंद्रक जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, 2n। जो एग सेल है अगुणित या हैप्लॉइड। एग एपरेटस की जितनी भी सेल्स हैं, तीनों सेल्स सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होती हैं। और जो एंटीपोडल सेल्स हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये भी अगुणित या हैप्लॉइड होती हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो न्यूसेलस है या बीजांडकाय है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, 2n होती हैं। और ये जो इंटेग्यूमेंट है इसकी सेल्स डिप्लॉइड, 2n। ये जो इसका फ्यूनिकल है जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं, फ्यूनिकल, ये भी 2n सेल्स से बना हुआ है, द्विगुणित कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इस प्रकार इसमें सिर्फ हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है वो ये बीच में मिलने वाली, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। ये है एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश को हम मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि
सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में पूछा जाता है, और जो नीट एग्ज़ाम्स वगैरह जो होते हैं उसमें इन सेल्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेटोफाइट है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है वो हम पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस आपको पता है बीजांडकाय, जो बीजांडकाय होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, और इसकी जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड सेल्स इस तरह से ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। न्यूसेलस की सेल्स 2n है। इसमें जो माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार जो है उसके नज़दीक में जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स इनमें से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के समान व्यवहार करता है। गुरु बीजाणु मीन्स मेगास्पोर, मातृ मीन्स मदर, कोशिका मीन्स सेल। मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, और इस मेगास्पोर मदर सेल में ये जो 2n मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होता है। जब भी मियोसिस होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल थी उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु बन जाते हैं। ये गुरु बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और एक लीनियर टेट्राड में अरेंज्ड होते हैं। लीनियर टेट्राड होता है रेखीय चतुष्क, इसे हम कहते हैं लीनियर टेट्राड या रेखीय चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। इनमें से जो माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और बचता क्या है, ये 3 नष्ट हो जाते हैं, और एक ओनली 1 एक्टिव मेगास्पोर बचा रहता है, सक्रिय गुरु बीजाणु बचा रहता है। अब इस गुरु बीजाणु में, ये जो गुरु बीजाणु है, इसके अंदर 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं। इसके केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, 3 माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन्स इसके न्यूक्लियस में होते हैं। फर्स्ट डिवीजन जो होता है उससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। फिर सेकंड डिवीजन होता है, दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा। दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, दोनों ध्रुवों पर, दोनों पोल्स पर 2-2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और बीच में इनके एक वैक्यूल बन जाती है। यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियाई बने थे उनके बीच में एक वैक्यूल बन जाती है, एक रसधानी बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, जिससे ये 2 अलग अलग पोल्स पर, डिफरेंट पोल्स पर चले जाते हैं, और इन पोल्स पर ही इनमें डिवीज़न होता है।
सेकेंड डिवीजन जिससे दो एक पोल पर और दो दूसरे पोल पर डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं। थर्ड डिवीजन जो होता है, थर्ड माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो इस मेगास्पोर में, इस गुरु बीजाणु में दोनों ध्रुवों पर चार चार डॉटर न्यूक्लियाई, 4 डॉटर न्यूक्लियाई ऑन ईच पोल अरेंज हो जाते हैं और मिडिल में वैक्यूल है। अब ये स्टेज जो आ जाती है, इस स्टेज के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। साथ ही एक एक जो न्यूक्लियाई है वो डिफरेंट पोल्स से सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर कि वैक्यूल है। इस वैक्यूल में 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं और बचे हुए जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो माइक्रोपाइल और कैलेजा के एंड पर ही लगे रहते हैं। तो इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। माइक्रोपाइल की तरफ इसमें बीच में जो सेल बनती है वो एग सेल है और बाकी 2 सिनर्जिड्स, और कैलेजल जो एंड है उस पर 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीच में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो 2n द्विगुणित होता है और यहां पर ये एग एपरेटस बन जाता है। एग एपरेटस में बीच में एग सेल और उसके साथ में 2 सिनर्जिड्स होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें इस एग एपरेटस के साथ साथ कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस भी पाया जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु में समुच्चय, यानी कि तंतु पाए जाते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो मिलकर के एक छोटा सा सेट बना लेते हैं, जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये एंटीपोडल सेल्स, ये एग एपरेटस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल के अंदर, जो बीजांड है उस बीजांड के अंदर इस तरह से व्यवस्थित रहती है। ओव्यूल के अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट एग पाया जाता है। फीमेल गैमीटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमीट पाया जाता है उसे फीमेल गैमीटोफाइट, जिसमें मेल गैमीट पाया जाता है उसे मेल गैमीटोफाइट। जैसे पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीटोफाइट है, क्यों? उसमें मेल गैमीट पाया जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, या इसे हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन आपने पढ़ा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, नर युग्मक का निर्माण हो गया था और यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण हो गया। नर युग्मक मादा युग्मक तक किस प्रकार पहुंचेगा? निषेचन के लिए हम अभी निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक किस तरह से पहुंचेगा, इस क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है?
जो मेल गैमीट है कहाँ पाया जाता है? परागकण में या पोलन ग्रेन में पाया जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू पिस्टिल, अर्थात परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये परागण कैसे होता है? परागण के कई साधन हैं। परागण विभिन्न साधनों से होता है, जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, प्राणी परागण। कृत्रिम परागण भी होता है आजकल। किसी भी पादप की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम परागण भी किया जाता है। तो परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। स्वपरागण की क्रिया या सेल्फ पॉलिनेशन की जो क्रिया है वो एक पुष्प के परागकण, जैसे ये एक पुष्प है और इसके परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, यानी कि इसके परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो ये स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और अगर ये जो फ्लावर्स हैं, जैसे मान लो ये एक प्लांट है और इसमें यहाँ एक फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है, तो इस फ्लावर के परागकण इसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, स्टिग्मा पर पहुंचे, तो स्वपरागण। या फिर इसी पौधे के फ्लावर इसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो भी वो स्वपरागण कहलाता है। लेकिन परपरागण में क्या होता है? ये तो हो गया स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, मतलब जो स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं, तो इसे हम कहते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण क्या है? वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो जब ये एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमस पॉलिनेशन। और अगर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो उसे हम कहते हैं जीटोनोगैमी। स्वपरागण, स्वपरागण में एक तो होता है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या है? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। और जीटोनोगैमी, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इसे जीटोनोगैमी कहते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन या परपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दो तरह के हो गए,
स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण और परपरागण के अनुकूलन या अडेप्टेशन। इन स्वपरागण और परपरागण से क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं? स्वपरागण और परपरागण किन माध्यमों से, किन मीडियम से होता है? जल से, जंतु से, हवा से, जो भी माध्यम है उनसे, किससे होता है? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको तो हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जो परागण की क्रिया है उसके द्वारा जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुँचता है। फीमेल गैमीट तक पहुँचने के लिए विभिन्न माध्यमों का इसको सहारा लेना पड़ता है, और विभिन्न माध्यम वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कोई कीट भी हो सकता है। तो इन माध्यमों से ये पहुंचता है। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक पूरा हुआ प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती थी वो पॉलिनेशन तक है। अब निषेचन कब होगा? जब पॉलिनेशन हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर जाकर के जो परागकण है वो जर्मिनेट होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा, स्टिग्मा पर जाकर के पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब बन करके और फीमेल गैमीट तक मेल गैमीट पहुंचेगा, और वहां जाकर के इन दोनों का यूनियन होगा। तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाली जो भी एक्टिविटी है, जो भी क्रियाएं हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।